तो आज हमारे इदारे को ये बचाना है। 2 इदारे में गंवा लें, ये इदारा किसी हालत में बचाना है। क्यों दोस्तों, ये 1903 में अली जनाब सरदार महबूब अली खान ने 3 इदारे कायम किए थे। अंजुमन इस्लाम एक है, केई एक वो है, और केएमई सोसाइटी एक, और दूसरा मुस्लिम बैंक। आप अच्छी तरह जानते हैं बुजुर्ग लोगों को कि वो दोनों इदारे तो खत्म कर दिए। किस तरह खत्म हुए, जैसा कि आज हम बेहिस होकर जो अंजुमन के बारे में बात भी करने की तैयार नहीं। तो यह हालत हमारी उसी जमाने में से चालू है कि हमारे इदारे क्यों खत्म हो रहे, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जो हमारे लोग उसके बारे में हिस्सा नहीं लिए और आगे बढ़कर पूछे नहीं, तो फिर पूछने वाले से नहीं पूछे तो खाने वाले को खाने का मौका मिल जाता। तो आज जो है अंजुमन इस्लाम की हालत यही है। आप अच्छी तरह जानते हैं 2009 में जब सोनूर साहब यहाँ आए, उसी जमाने में जो यूजीसी ग्रांट करोड़ों रुपए लेते हैं। आज पहली सोसाइटी वाले, दूसरी जो है बड़े एजुकेशन ट्रस्ट वाले करोड़ों रुपए लेते हैं। हमारे इदारे में आते थे पैसे, लेकिन ये लोगों लेकर पैसे उसे भरे नहीं, वापस उसका मिसयूज करे और वो इदारे से अपना उसका हिसाब अभी तक देने वास्ते उसे हमारे प्रिंसिपल को सस्पेंड करे। उस जमाने में 10,000 रुपए उसके तरफ से भर लिए, वो प्रिंसिपल को फिर रिअपॉइंटमेंट करता है उसे, उसका पेंशन में हम रोक रखे थे। तो आज उनकी इस तरह का मनमानी कर रहे हैं, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। अब हमारा ये क्या इदारा, हमारा 3 साल के बाद भी इलेक्शन होने के बाद में 3 साल के बाद इलेक्शन करने के बाद भी जो भी उसका हिसाब किताब होता है हर साल देना पड़ता है। हर महीना, हर 3 महीने के बाद हिसाब देते थे। हर साल के बाद सालाना रिपोर्ट देता था, लेकिन सालाना रिपोर्ट भी नहीं, कोई हिसाब भी नहीं, किताब भी नहीं। अब कोरोना था तो जनरल बॉडी बंद थी, लेकिन सालाना हिसाब किताब तो दे सकते थे। वो हिसाब किताब भी दिया इन्होंने कभी, क्योंकि वो हिसाब देने का मालूम नहीं उन्होंने किया। उनका ट्रांजेक्शन चेक से बैंक से नहीं होता, ओरल होता है। वो तुम्हारे क्या हो इसके वो तो इसको क्या बोलते हैं, उसे आवास की लेन देन करते हैं, उस नमूना करते हैं। ये क्या है इस तरह का उस जमाने से जो 2009 में जब ईदगाह का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तो जनाब उस टाइम को बोले थे उसके बारे में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या काम करता हूँ उसका करता हूँ, लेकिन उस टाइम वो नहीं रहे। तो इन्होंने जाको जब वो कोर्ट का जजमेंट होने के बाद इनका वकील जाता, उसे जब 5 लाख की चेक देता है, कोर्ट का जजमेंट हो जाता है, हमारे खिलाफ होता है, और जब उसे पैसे देते हैं। तो इस तरह आज भी क्या अल्लाह को क्या मंजूर है मालूम नहीं। आज इन्हें फिर यहाँ सदर बना, ईदगाह में गणपति बड़ा लगाया। अरे वो हमारे जमीन अहमद साहब बोल रहे हैं वो कागजात दे जो कोर्ट में ये करते हैं, मैं कहता हूँ इन चुप बैठे सब हुए के बाद में तब मीटिंग बुलाते हैं तुम्हारे लोगों की। इस तरह का उनका मनमानी कर रहे हैं। ये इस तरह हमारे बेहिसी की वजह से हम 2 इदारे भी गंवा ले चुके हैं। आज हमारे मुतवल्लिया जो यहाँ जमा हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपने मस्जिद में जमात के साथ अपने अपने मोहल्ले में, तुम्हें मोहल्ले की जमात के साथ मोहल्ले को अक्कड़ करके उनके इत्तेफाक करके हमारे गले मोहल्ले से काम होना चाहिए। हमें आज जब तक इत्तेफाक से नहीं रहेंगे तो हम अपने बाद में आगे पछताएंगे। आज के हालात देखने के बाद अपने बहुत ही अफसोस होता है कि हो सकता है आने वाले जनरेशन की हालत क्या है। लिहाजा हमें अपनी जमातों को मजबूत करना चाहिए। जमात मजबूत हुई, मोहल्ला मजबूत होता है, मोहल्ला मजबूत, गाँव मजबूत होता है, अंजुमन मजबूत होती है। तो हमें आज बेसिक रूट वर्क से हमें काम करना चाहिए। आज मोहल्ला वर्क से हमें इत्तेफाक करके मोहल्ले को मजबूत करने की चाहिए। और तुम आज अच्छी तरह जानते हैं कि साहब हमारे खुलफाए राशिदीन जो है मस्जिद में बैठकर हुकूमत करे, दुनिया के ऊपर बोरे के ऊपर बैठ हुकूमत करे। आज हमें इतने सहूलत रहते पर भी हमें आज इत्तेफाक से काम नहीं कर रहे। उस जमाने कोई कन्वेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी आज इतना सहूलत होने के बाद हम नहीं कर सक रहे। तो आज हमारे इदारे को ये बचाना है। 2 इदारे में गंवा लें, ये इदारा किसी हालत में बचाना है। क्यों बोले तो तालीमी इदारे जो है आज देख रहे हैं हमारे बच्चे 40, 45, 50% के
मार्क्स के ऊपर बहुत कम ऐसे लेते, दो चार बच्चे ऐसे आते हैं, बाकी के सब 40-50% के रहते हैं। उनको वहाँ पर जो केली सोसाइटी में दूसरे इसमें उनको इंटरेस्ट नहीं मिलती, क्योंकि 70-80% रहा तो उन्हें होगा 40% तो उन्हें बात भी नहीं करते। नेहरू कॉलेज जा करते, नेहरू कॉलेज की ये हालत भी कर दो, इदारे बंद हो, तुम्हारे बच्चे को तालीम भी नहीं मिलेंगे। आज कहते कि ये बच्चे हमारे स्कूल में 40% रहे तो हम लेकर उनको कोशिश करते हैं, लेकिन आज जो है इस तरह का इदारे वगैरह तालीमी इदारे वगैरह खत्म हो गए तो फिर आगे हमारे मुस्तकबिल जो है बहुत तारीफ हो जाएगा। और क्योंकि जब इल्म की वजह से हम बहुत पीछे हो गए हैं, तो आज देख रहे हैं आप दलित लोग जो इत्तेफाक है, अगर इस तरह का कोई होता तो दलित पूरे इसके स्ट्राइक करके पूरा गांव हिला देते थे। आज उनमें इत्तेफाक है, क्योंकि उन्होंने हजारों भगवान मानने वाले इत्तेफाक है। हम एक अल्लाह को, एक रसूल को, एक कुरान को मानने वाले ना इत्तेफाक है। तो आज हमें क्या सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। खाली उन्होंने बीजेपी कर रहे थे बैठे तो 3 अगला में हमारे पास दिखा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी समझना चाहिए, हमें जब तक आवाज नहीं उठाते, इत्तेफाक नहीं करते। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपने अपने मोहल्लों में अपनी जमात के साथ पूरे मोहल्ले को मजबूत करने की कोशिश करें ताकि अंजुमन भी मजबूत हो सके। ऐसी गैदरिंग है जो जोमा की है, शुरफा की है, पढ़े लिखे लोगों की है, दर्द दिलों में अपना दर्द लिए हुए यहाँ पर जमा किए हैं। मैं ये एक अपील आपसे करना चाहता हूँ कि मुस्तक़बिल में जो भी फैसले होते जा रहे हैं अंजुमन के इलेक्शन के ताल्लुक से, सोच समझ कर शौरी तौर पर यह फैसला करते हुए ऐसे लोगों को लाइए जो खुद बासलाहियत हों और फिर बासलाहियत लोगों की कदर करना जानते हों, जो हालात को समझ सकते हों, सही फैसले ले सकते हों, एजुकेटेड क्लासेस में हो या तो कम से कम स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस रखने वाले, और फिर इस कुर्सी को अपनी शोहरत के लिए, जैसे कि अशरफ अली साहब बता रहे थे, अब तक जो हुआ है बहरहाल, तो अपनी शोहरत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इसको जीने के तौर पर एक स्टेप के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ना हों। वाकई सिंसियरली कमिटेड लोगों को लाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला उनकी छोटी छोटी कोशिशों के जरिए पर बड़े बड़े काम अल्लाह ताला उनसे ले सकते हैं। अल्लाह की हमेशा ये सुन्नत रही है कि वो मुखलिस लोगों का साथ देता है, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तो अगर हम सही तौर पर फैसला लेते हैं, और सही तौर पर फैसला लेने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप भी अपने तौर पर डिसीजन लीजिए, उसके बाद उसके ताल्लुक से कैनवास कीजिए, प्रोपेगेंडा कीजिए, एक्टिवली रोल प्ले कीजिए, और इंशाअल्लाह फिर रास्ते खुलेंगे, एक रहनुमाई मिलेगी, और फिर उसे रहनुमाई को, गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह कामयाबी के दरवाजे खोल सकते हैं। एक अच्छी क़यादत, एक गुड लीडरशिप, नॉट ओनली लीडरशिप, ए टीम ऑफ लीडरशिप वाकई अगर हम क्रिएट कर सकते हैं इस बार, तो इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को जो अब तक नहीं हुए हैं करने के एक रास्ता खोल सकता है। इन बातों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आज के हालात देखकर बहुत अफसोस होता है, बहुत दिल दुखता है। आज हम लोगों को भी नहीं रह सकता है। आज हमारे 150 बार जो बच्चे हैं जो अंदर है, मैं समझता हूँ हमारे जो रहबर है इसके अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको अल्लाह गारत कर रहा हूँ, अल्लाह उनको कामयाब नहीं कर रहा हूँ। तो 150 बच्चे की क्या हालत इनके घर में पूछो, चल लो या पूछे होंगे क्या हालत हो रही है क्या नहीं है कर। मैं और एक बात बोलता हूँ, जो हमारे ईदगाह मैदान का जो मामला है, इतने साल से हमें जो लड़ रहे हैं ये कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम जब मीटिंग बुलाई गई, अभी गणपति बैठी है, दूसरे दिन बैठ गई, तो जरा गौर करने की बात है। सुनो, जब हमें वोटा जिनको डालते हैं, जो वो आगे हमारे वोटों से जीत को उन्होंने क्या बोलते हैं, हमारे इसमें वो नहीं आता था, हमारे इसमें पार्टी के दायरे में लोगों को काम करना पड़ता था। ऐसे लोग कुछ मुद्दे लोग वहाँ भी आवाज होता है, तो हमारे वोटा से जीत का कोई उन्होंने पार्टी की बात कर दो, ये करते हैं। रही दूसरी बात, जब गणपति बटाई गई
तो तब क्या करना? तो मुतोले राय दो। तो 150 को साथ 2 बच्चे अंदर थे, तो कौन नहीं आ रहे थे? तो मैंने इसमें बोला एक राय, हमारे 130 को एक मुतोलिया ग्राम है, तो 11 शी पकड़े तो 1440 पर एक लोग हमीच होता है, पूरे बुजुर्ग होता है। चलो कहाँ बैठेंगे? कमिश्नर ऑफिस को देंगे, कोई ऑफिस को देंगे, 1400 लोगों को बुलाओ, पूरे आते ही वो नहीं होता था। लेकिन ये काम कब हुआ? हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 4 घंटे। अब ये कोर्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा या जा रहा, अब ये हो रहा। तो फिक्र करने की ये बात है, हमने अंजुमन से ये रहबर हमें अच्छा चुना, हमें मैं किसके खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ इनके खिलाफ नहीं बोल रहा। अरे भाई, जब हमें मालूमात है हमारा अच्छा कौन है बुरा कौन है, चंद पैसे के वास्ते हमारे कौम को हम ही बर्बाद कर रहे हैं, हमारा दुश्मन कौन है, हमें खुद दुश्मन है, ये सोचो। अस्सलाम वालेकुम।